हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नई स्प्रिंग फूड सीरीज में। सो कैसे हो सारे? आई होप बढ़िया होंगे। सो आओ ज़रा डिस्कस करते हैं आज का एजेंडा। बहुत दिन हो गए वीडियो डाली हुए। कोई कारण थे हाँ जी, जिस वजह से हमें थोड़ा सा डिले करना पड़ा, बट अगेन अब थोड़े से कंसिस्टेंट रहेंगी वीडियोस के साथ। सो आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं जी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर कैस्केडिंग टाइप्स। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैस्केडिंग क्या होती है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में जी हमने देखा था कि रिलेशंस कैसे काम करते हैं, वो वाले नहीं। रिलेशंस स्प्रिंग बूट के जीपी के रिलेशंस की, जैसे वन टू वन, मैनी टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी, ये सारी चीजें आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा तो वो कवर हो गया होगा। ठीक है, आज जो देखेंगे दैट इज कैस्केडिंग कैसे काम करती है आपकी स्प्रिंग बूट के अंदर। तो सबसे पहले कैस्केडिंग होती क्या है, मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। कैस्केडिंग टाइप डिसाइड व्हाट हैपन टू चाइल्ड एंटिटीज व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द पेरेंट एंटिटी। हाँ जी, सिंपल सी चीज है। आपको पता है एक क्लास चाइल्ड होती है और एक पेरेंट होती है। जब हम ऑब्वियस से रिलेशन करते हैं तो ऑब्वियस ऐसे ही होता है जी, ऑनिंग साइड एंड इनवर्स साइड, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब आप पेरेंट के ऊपर कोई चीज परफॉर्म करते हो, एक्शन परफॉर्म करते हो, तो चाइल्ड किस तरीके से बिहेव करेगा? क्या चाइल्ड के ऊपर भी वो होना चाहिए कि नहीं? उसी चीज को क्या बोलते हैं, दैट इज योर कैस्केडिंग बेसिकली। कि मैं पेरेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करूं तो चाइल्ड के ऊपर भी वो अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, जब कोई फादर को फॉर एग्जाम्पल हैबिट है किसी चीज की, तो वही हैबिट चाइल्ड के अंदर भी आती है ना समटाइम्स, वो जीन्स वाली बातें। तो वही सेम चीज है कि कैस्केडिंग भी वैसे ही काम करती है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो कैस्केडिंग कितने तरीके की होती है वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ जी कि कैस्केडिंग के बिना प्रॉब्लम क्या क्या आती है। ठीक है, जैसे जी एक नॉर्मल सा आपका कोड है, यूजर क्लास है जिसके अंदर आईडी है, यूजर नेम एंड सेटिंग है। ठीक है, यूजर सेटिंग की बात करें तो इसके अंदर हाँ जी आईडी है, डार्क मोड एंड मैनी वन टू वन विद दिस वन। मतलब हर एक यूजर की खुद की एक सेटिंग होगी जिसके अंदर वो डार्क मोड चेंज कर सकता है। अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए। ठीक है, अब आपको पता है जी डेटा को ऐड करना है तो उसके लिए एपीआई बनानी है। बट मैं एपीआई नहीं बनाऊंगा जी, मैं टेस्ट केसेस की हेल्प से डेटा को फिल करूंगा। आई होप जी ये भी मैंने समझा रखा है कि टेस्ट केसेस से कैसे डेटा फिल होता है। तो सिंपली चलते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं, दैट इज योर यूजर टेस्ट नाम की। और इस क्लास के ऊपर एक एनोटेशन लगेगी एट द रेट स्प्रिंग बूट टेस्ट, ताकि टेस्ट क्लास बन सके। और अब टेस्ट केसेस बनाने हैं तो जी टेस्ट केस के लिए वी हैव वन एनोटेशन दैट इज एट द टेस्ट। और एक बनाते हैं जी टेस्ट दैट इज टेस्ट सेव यूजर। ठीक है, यूजर को सेव करवाना है बेसिकली। ठीक है, सिंपल सी चीज। अब आपको पता है जी यूजर के अंदर हमें चीजों को सेट करवाना है। इसके अंदर जैसे यूजर नेम है, तो मैं ना किसका यूज करूंगा, बिल्डर पैटर्न का यूज करूंगा। हाँ जी, बिल्डर आई होप मैंने आपको बता दिया था कि कैसे काम करता है बिहाइंड द सीन। मैं बिल्डर का यूज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ईजी है मतलब बेसिकली देखने में भी। ठीक है, दोनों के बिल्डर मैंने बना दिए। अब हम सबसे पहले हाँ जी यूजर को ऐड करते हैं। तो अभी के लिए मैं डायरेक्टली जी स्टैटिक वैल्यूज का यूज करूंगा। ये चीज याद रख लेना जी, यूजर इंपोर्ट कहाँ से होगा। देखो बहुत से यूजर्स हैं, बट हमें इंपोर्ट करना है जो एंटिटी में हमने बनाया। ठीक है, सो पैकेज सही होना चाहिए। डॉट बिल्डर, और बिल्डर के अंदर चाहिए हमारे पास एक ही मेथड है दैट इज योर यूजर नेम। ठीक है, तो यूजर नेम मैं जल्दी से सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यूजर है जतिन। ठीक है, और इसको कर देते हैं लास्ट में बिल्ड दिस वन। ठीक है, क्योंकि हाँ जी यूजर के अंदर तो यही है, आपको पता ही है कि फील्ड है दैट इज दिस वन। अगर मैं आपको दिखाऊं जी डेटाबेस डीबी, सो दिस वन, यस यूजर है। यूजर के अंदर सिर्फ एक फील्ड है यूजर नेम। और जो यूजर सेटिंग है इसके अंदर एक फील्ड है डार्क मोड, बट एक और है दैट इज वन टू वन रिलेशन विद फॉरेन की, दैट इज योर यूजर आईडी। ठीक है, तो इसको हमें भरना है बेसिकली। अब एक तो यूजर बन गया, अब बनाएंगे जी यूजर सेटिंग। तो सेटिंग को भी सेट कर देते हैं जरा, यूजर सेटिंग्स डॉट बिल्डर। और इसके अंदर जी हम मोड, बस हमें मोड चूज करना है डार्क मोड। तो मैं डार्क मोड कर देता हूँ ट्रू, यस कि डार्क मोड है। और इसको कर देते हैं जी यहाँ पे बिल्ड यूजर सेटिंग। ठीक है, तो मैंने दोनों के ऑब्जेक्ट तो बना दिए। अब आपको ये चीज पता है हाँ जी कि ये यूजर सेटिंग वाले टेबल के अंदर आईडी स्टोर होगी यूजर की। तो हमें इसके अंदर एक और चीज करनी पड़ेगी, डॉट यूजर, जो इसके अंदर यूजर पड़ा है उसको भी तो सेट करना पड़ेगा। और यूजर कहां से आएगा, जो ऊपर पड़ा हुआ है दैट इज दिस वन। ये क्या करेगा, यूजर को सेट कर देगा। तो मतलब ये जब यूजर सेव होगा तो इसकी आईडी कहां पे स्टोर होगी, ऑब्वियस चीज है यूजर सेटिंग वाले टेबल में। बट एक चीज ध्यान से समझना जी, अभी मैं यूजर सेटिंग के लिए अलग से रैपो नहीं बनाऊंगा। आपको पता है दोनों की रैपो आप बना सकते हो, काम कर सकते हो। बट मुझे आपको कैस्केडिंग दिखाना है तो उसके लिए आपको पता है हाँ जी यूजर को सेव करवाने के लिए यूजर रेपोजिटोरी की जरूरत पड़ेगी। तो क्या मेरे पास है, नहीं है। तो जल्दी से हाँ जी मैं क्या करता हूँ, यूजर रैपो बना लेता हूँ जल्दी से जाके। हाँ जी, यूजर रैपो। और इसके अंदर जो चेंज करना है दैट इज एम्प्लॉय की जगह यूजर कर दूंगा।
दिस में एंड यहाँ से मेथड हटा दो, ठीक है, दिस इज माई जीपी। एंड यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा जी, ऑटो वायर करना पड़ेगा। आपको पता ही है जी, डेटा को सेव हम तभी करवा पाते हैं जब हम इसको ऑटो वायर करेंगे, किसके साथ, यूजर रैपो। हाँ जी, अगेन मैं यहाँ पे एमवीसी का नहीं दिखा रहा हूँ, अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ कैस्केडिंग पे करें, ठीक है। और यूजर रैपो से हम किसको कॉल करेंगे जी, दैट इज योर सेव मेथड। और यहाँ से मैं किसको सेव करवा दूँ, दैट इज यूजर, ठीक है। अब फ्लो समझना जी आप, मैंने ये यूजर भरा, इस यूजर को सेट करवा दिया सेटिंग, मतलब यूजर सेटिंग के अंदर, और मैंने यहाँ पे यूजर को सेव करवा दिया। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो जी, इसका ये जो रेफरेंस है यूजर सेटिंग, ये तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो इट मीन्स ये टेबल के अंदर सेव भी नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस चीज है। लेकिन अगर यूजर को सेव करवाने से पहले अगर मैं ये चीज कर दूंगा जी, यूजर के अंदर भी मैं सेट कर दूं यूजर सेटिंग को, जो ऊपर से आ रही है, दैट इज यूजर सेटिंग, तो इस केस में क्या है कि अब यूजर सेव होने से पहले हम सेटिंग को क्या कर रहे हैं जी, सेट कर रहे हैं। मतलब इस केस में क्या होगा, आप यूजर को सेव करवाने से पहले सेटिंग्स को भी सेट कर रहे हो ताकि सेटिंग भी सेव हो। लेकिन अभी तक कैस्केडिंग का यहाँ पे कोई रूल नहीं है, सिर्फ मैंने अभी ये फ्लो रखा है, ठीक है। एक बार मैं एप्लीकेशन को ना इस पर्टिकुलर टेस्ट केस को रन करता हूँ, पहले आप आउटपुट चेक करो कि क्या बोलता है, फिर मैं आपको समझाता हूँ जी। हाँ जी, सो हमारा टेस्ट केस क्या हुआ, हाँ जी यहाँ पे फेल हुआ, ये देखो फेल लिखा रहा है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझना है कि एरर आई क्या है। हाँ जी, तो मैं नीचे करता हूँ जी स्क्रॉल पहले, यस, तो ध्यान से समझना जी हुआ क्या यहाँ पे, ये देखो सबसे पहले उसने क्या बोला, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, राइट साइड करता हूँ जी, इनवैलिड डेटा एक्सेस एपीआई, ORG हाइबरनेट ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन, परसिस्टेंट इंस्टांस रेफरेंस्ड अनसेव्ड ट्रांजिएंट। अब यही चीज है जी कि मैंने पेरेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म किया, तो चाइल्ड के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ अभी तक, बिकॉज अभी तक मैंने कैस्केडिंग यूज ही नहीं करी। तो इसी केस में यही प्रॉब्लम आती है जब हम कैस्केडिंग का यूज नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही पेरेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म हो तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड भी सेव हो जाए, मतलब जैसे ही मैं पेरेंट को सेव करूँ ना, चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। इस चीज को अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर कैस्केडिंग। हाँ जी, क्लियर है। और ये एक्सेप्शन ना हमेशा अपने दिमाग में रख लेना। हाँ जी, जब भी ये एक्सेप्शन दिखेगी ना आपको, परसिस्टेंस इंस्टांस रेफरेंस अनसेव्ड ट्रांजिएंट इंस्टांस, तो ये समझ लेना ये आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि पहले आप जिस चीज को सेट करवा रहे हो ना किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर, पहले इसको सेव करवाओ, ठीक है। तो उसी चीज को हम किसके थ्रू करेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर कैस्केडिंग। तो हाँ जी, कैस्केडिंग कैसे करेंगे, तो यूजर में सेव करने से पहले ये देखो हम यूजर के अंदर क्या सेट करवा रहे हैं, यूजर सेटिंग को सेट करवा रहे हैं ना। तो इससे पहले हम चाहते हैं कि ये यूजर सेटिंग भी पहले टेबल के अंदर सेव हो, तो उसके लिए हाँ जी हम क्या यूज करते हैं, दैट इज योर कैस्केडिंग, कैस्केड टाइप, ठीक है। और कैस्केड हमारे पास हाँ जी मल्टीपल तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है, तो वो चीज समझते हैं सबसे पहले। तो हाँ जी यहाँ पे हमारे पास कैस्केडिंग बहुत तरीके की होती है, जैसे कैस्केड ऑल डिटैच, तो इनके बारे में मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करता हूँ जी। तो यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहली जो हमें मिलती है दैट इज योर कैस्केड टाइप परसिस्ट। परसिस्ट क्या कहती है, व्हेन पेरेंट इज सेव्ड चाइल्ड इज सेव्ड ऑटोमेटिकली। तो मतलब जब आप पेरेंट को सेव करोगे तो अगर आप चाहते हो कि चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, तो उस केस में आप कैस्केड टाइप क्या बनाओगे, दैट इज योर परसिस्ट। तो हाँ जी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कैस्केड को टाइप को क्या बनाएंगे, दैट इज योर परसिस्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा जी, अब सेम ही काम मैं दोबारा करूंगा, यही सेम चीज मैं रन करूंगा, बट इस बार क्या होगा जी, एरर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि आपने कैस्केडिंग टाइप क्या बताई हुई है, परसिस्ट। और परसिस्ट क्या कहती है कि जब आपका पेरेंट सेव होगा तो चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, आपको चाइल्ड को अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द पावर ऑफ योर कैस्केड टाइप, सिंपल, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना जी, मैं दोबारा इस पे आता हूँ टेस्ट केस के ऊपर, और इस पर्टिकुलर रन बटन को दोबारा से क्लिक करके एक बार इसको रन करते हैं, चेक करते हैं जी। हाँ जी, सो इस बार चेक करो आपका टेस्ट केस क्या हुआ है, पास हुआ है। अब पास तो हो गया, बट अब ये चेक करते हैं जी बिहाइंड द सीन क्वेरीज क्या क्या चली हैं जी। पहले मैं टेबल को ओपन कर लेता हूँ, टेबल के अंदर डेटा देख लेते हैं। हाँ जी, यूजर को मैंने पहले ओपन किया, तो हाँ जी एक यूजर आ गया जतिन नाम का, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसी को रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे जी यूजर सेटिंग के अंदर भी डेटा गया, और यहाँ पे आप एक चीज जज करो जी, यूजर जो है मेरे पास 2 नंबर का पड़ा हुआ है, और सेटिंग के अंदर जब हमने डार्क मोड था ट्रू, तो ट्रू में हाँ जी हमेशा याद रख लेना वैल्यू जाती है 1। बट इंपॉर्टेंट है कि आपका इस वाले टेबल के अंदर एंट्री कैसे गई, दैट इज क्योंकि हमने वहां पे कैस्केड टाइप क्या बताया हुआ है, परसिस्ट।
ओके हाँ जी, इसको इग्नोर करो पहले आप, ठीक है। ये जो नेक्स्ट वैल लिखे हुए हैं ना, ये इग्नोर करो प्लीज अभी के लिए। इंपॉर्टेंट है हमारे इस वाले टेबल्स पे जाना है, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले क्या हुआ हाँ जी, आपके लिए उसने क्या किया, इंसर्ट किया यूजर के अंदर, और उसके बाद उसने इंसर्ट किसके अंदर किया, दैट इज योर यूजर सेटिंग। तो इट मीन्स हाँ जी, आपके एक कैस्केड लगाने से आपके पेरेंट ने तो सेव होना ही होना था, बट इंपॉर्टेंट था कि आपका चाइल्ड भी सेव हुआ, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ हाँ जी, आपने यूजर को यहाँ पे क्रिएट किया, सेटिंग भी क्रिएट की, फिर आपने क्या किया हाँ जी, यूजर के अंदर सेटिंग को पुट कर दिया। इस लाइन पे क्या हुआ हाँ जी, इसको बोलते हैं, इस लाइन पे उस कैस्केड का जादू हुआ हाँ जी। यहाँ पे क्या हुआ आपका, कैस्केडिंग का जादू हुआ, क्योंकि कैस्केड टाइप आपने क्या बताई हुई है सेटिंग वाले कॉलम पे, ये देखो दैट इज योर परसिस्ट। और परसिस्ट का मतलब होता है कि जब पेरेंट सेव होगा तो ऑटोमेटिकली इसका ये जो चाइल्ड है, ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ योर कैस्केडिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कैस्केडिंग बस इतना सही है कि पेरेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो, वही चाइल्ड के ऊपर हो जाए, उसी चीज को क्या कहते हैं, दैट इज कैस्केडिंग, ठीक है। अब कैस्केडिंग हमारे पास जी मल्टीपल तरीके की होती है, जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया, दैट इज परसिस्ट। वैसे जी इसको ओपन करूँ तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सिंपली नीचे आता हूँ। एक हमारे पास होती है जी कैस्केड टाइप मर्ज। मर्ज में क्या होता है बेसिकली, व्हेन पेरेंट इज अपडेटेड चाइल्ड इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली। हाँ जी, परसिस्ट में क्या होता है कि आपका डेटा जब सेव होता है तो उसी टाइम पे चाइल्ड एंटिटी भी सेव होती है। लेकिन मर्ज वाले केस में क्या होता है कि जब आप पेरेंट को अपडेट करते हो तो चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। अभी के लिए तो हाँ जी कोई हम फाइंड बाय आईडी का यूज नहीं कर रहे हैं, बट यस वो अभी के लिए तो ऑब्वियसली मैं जितनी बार इसको रन करूंगा वो डेटा को सेव ही करता रहेगा, इंसर्ट ही करता रहेगा। बट अगर मैं यहाँ पे अगर इसको अपडेट करूं, और अपडेट वाले केस में अगर मैंने यहाँ पे कैस्केड टाइप क्या बता दिया, दैट इज मर्ज। तो मर्ज वाले केस में क्या होता है कि चाइल्ड एंटिटीज भी क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी। मतलब अगर अगर मैं चाइल्ड के अंदर कोई अब चीज अपडेट करता हूँ ना, तो वो अपडेट हो जाएगा अगर मैं उसको मर्ज करता हूँ, ठीक है। तो हमें मर्ज का कब यूज करना है, जब हम चाहते हैं कि अपडेट के केस में ही एक्शंस परफॉर्म हो चाइल्ड के ऊपर, तब उस केस में आप उसको मर्ज कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कैस्केड टाइप मर्ज, ठीक है। नेक्स्ट एक होती है हमारे पास जी कैस्केड टाइप रिमूव। रिमूव में क्या होता है, अगर आपने रिमूव लगाया वहां पे, तो जब पैन व्हेन पेरेंट इज डिलीटेड, जब हम पेरेंट को डिलीट करेंगे तो चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे सेटिंग वाले हैं जी, अगर मैंने यूजर को डिलीट कर दिया तो यूजर की सेटिंग किस काम की, उस बंदे की जो एंट्री पड़ी होगी सेटिंग वाले टेबल में, वो तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि यूजर ही डिलीट हो गया तो आईडी क्या करेगी दूसरे टेबल में। तो इसी रीजन से अगर आप चाहते हो कि पेरेंट अगर डिलीट होता है तो उसके साथ साथ उसके चाइल्ड भी डिलीट हो जाए, तो आप उस केस में क्या बना सकते हो, कैस्केड टाइप दैट इज रिमूव। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट अगेन हाँ जी, कैस्केड टाइप डिटैच। एक डिटैच होती है, डिटैच में क्या होता है, पेरेंट एंड चाइल्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम द परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, हमेशा याद रख लेना, रिमूव का मतलब होता है कि आप उसको डीबी से डिलीट कर रहे हो, डेटाबेस से डिलीट कर रहे हो। लेकिन डिटैच का मतलब होता है आप उसको परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट से डिलीट कर रहे हो, ना कि डेटाबेस से डिलीट कर रहे हो। अगेन हाँ जी, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी है तो आपको पता होगा परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पेरेंट डिटैच हो, उसी टाइम पे आपका चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाए, तो उस केस में आप किसका यूज कर सकते हो, दैट इज योर कैस्केड टाइप डिटैच, ठीक है। फिफ्थ जो है हमारे पास, दैट इज योर कैस्केड टाइप रिफ्रेश। रिफ्रेश में क्या होता है हाँ जी, अगर आप लोड करते हो योर डीबी डेटा, मतलब अगर आपने डेटाबेस को लोड किया, तो पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, आपस में रिफ्रेश हो जाएंगी, मतलब आपको अपडेटेड डेटा ही मिलेगा वहां पे, ठीक है। अगर आप वो चाहते हो तो आप इस केस में क्या बना सकते हो, दैट इज रिफ्रेश बेसिकली। एंड लास्ट कौन सी होती है जी, कैस्केड टाइप ऑल। अगर आप चाहते हो कि भाई जब मैं डेटा को सेव करूं तो इंसर्ट के टाइम पे चाइल्ड भी इंसर्ट हो, उसी टाइम पे अगर मैं डेटा को अपडेट करूं तो चाइल्ड भी अपडेट हो, अगर मैं डिलीट करूं तो चाइल्ड भी डिलीट हो। मतलब ये जो ऊपर के हमने सारे पढ़े हैं जी, जितने भी पांचों ऊपर के पढ़े, उन सबका मिक्सचर क्या होता है, दैट इज योर कैस्केड टाइप ऑल। अगर आपने ऑल लगा दिया तो मतलब वो परसिस्ट का भी काम करेगा, मर्ज का भी काम करेगा, डिलीट का सारा काम कर देगा आपका, दैट इज कैस्केड ऑल। बट अगेन अजय ये थोड़ा सा रिस्की होता है, हम हर जगह लगा के नहीं चलते। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि चाइल्ड एंटिटी रहे, मतलब कुछ भी हो सकता है सिनेरियो कि अगर आप चाहते हो कि चाइल्ड वो डिलीट ना हो, तो उस केस में आप ऑल नहीं करोगे, ऑल कर दिया तो सारे ऑपरेशंस, तो ये देखो लिखा हुआ है अप्लाइज ऑल ऑपरेशंस टू द चाइल्ड, वो सभी के ऊपर क्या करेगा, ऑपरेशंस परफॉर्म कर देगा, सेव भी कर देगा, अपडेट अपडेट डिलीट सारी चीजें अफेक्ट कर देगा, अगर आपने यहाँ पे कैस्केड टाइप क्या बता दिया, दैट इज योर ऑल।
सिंपल एज दैट, ठीक है। और यही होती है आपकी कैस्केडिंग। बेसिकली हमारे पास जी 6 तरीके की कैस्केडिंग होती है। आई होप आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो लग चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो जी लिखा भी हुआ है कैस्केड डिटैच जो ऑपरेशन है सिंस 2.0, सारे लिखा हुआ है जी सबके बारे में। देखो रिमूव, मर्ज, परसिस्ट, ऑल ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें ठीक है हमारे पास पड़ी हुई। एंड अगेन जी लास्ट लास्ट में लिखा हुआ है परसिस्ट मीन सेव, मर्ज मीन्स अपडेट, रिमूव मीन्स डिलीट, डिटैच मीन अनमैनेज्ड, अनमैनेज्ड मीन्स आपके परसिस्टेंट कॉन्टेक्ट से डिलीट होगा, रिफ्रेश मीन्स रिलोड करेगा, एंड ऑल मीन्स अगर आप ऑल का यूज करते हो सो एवरीथिंग, ये सारे ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म हो जाएंगे। सिंपल, ठीक है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, दैट इज योर कैस्केड टाइप। अगेन हाँ जी कैस्केड टाइप जैसे मैंने 1 to 1 रिलेशन पे लगाई है, वैसे ही आप किस पे लगा सकते हो, दैट इज 1 to many। मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरे फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्डर है और ऑर्डर आइटम्स है, अब आपने एक ऑर्डर पे 2 आइटम्स खरीदी, फॉर एग्जांपल आपने 20 रुपए में 10 रुपए के 2 चिप्स या फिर 10 का चिप्स खरीदा और 10 की चॉकलेट। तो जब आप ऑर्डर को सेव करोगे तो उसके पहले उसी टाइम पे आप चाहते हो कि ऑर्डर आइटम्स भी सेव हो, तो उसी केस में हम क्या बनाएंगे, दैट इज और कैस्केड टाइप का यूज करेंगे, ताकि हमें अलग से दोनों की रैपो बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी आप एक चीज जज करो, यहाँ पे हम दोनों की रैपो नहीं बना रहे हैं। यही तो पावर होती है कैस्केडिंग की, कि अगर आप पेरेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करो तो चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली उसको एक्वायर कर रहा है। सो इस तरीके से हम किसका यूज करते हैं, दैट इज योर कैस्केडिंग। आई होप आपको चीजें समझ आ गई। कैस्केडिंग बड़ा सिंपल है जी, रूल बस इतना सही है, कुछ भी नहीं है। बस ये चीज करनी थी इसके अंदर, सिर्फ दिस वन। बस आपको ये पता होना चाहिए जी कि कौन सी कैस्केडिंग हमें कब यूज करनी है, ठीक है। बस ये चीज याद रख लेना, ये जो चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर कैस्केडिंग। अगर आपको चीजें लग रही हैं प्यारी, लाइक दबाते चलो, ठीक है। मिलते हैं बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।